हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्य और आज मैं 3 टॉपिक्स लेके आपके सामने हूँ करंट अफेयर्स के। पहला टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज डे, दूसरा है किसान रथ मोबाइल ऐप और तीसरा है कुंभ का अभिषेकम। ये एक परंपरा है साउथ में, बृहदेश्वर मंदिर है एक और वहाँ पे ये फॉलो की जाती है, तो इसके बारे में कुछ देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी दोनों भी इंपॉर्टेंट है बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बस वो नोट कर लीजिए, बाकी चीज़ें आप अपने आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक अभी जो न्यूज़ में रहा है उसको कवर कर रहा हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को, अभी परसों मनाया गया ये 18 अप्रैल को, और इस बार की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थीम थी। ठीक है, इस बार का विषय। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसके अलावा हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया क्यों जाता है, ये उन सभी स्थानों को, पूरी दुनिया में वो सभी स्थान जो कि सांस्कृतिक महत्व के हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज सोसाइटी जो होती है, जो मार्क करती है, जो बताती है कि हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगी, ठीक है, उन सबको मार्क करने के लिए, उन सबको रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। भारत के यहाँ, भारत में, हमारे भारत देश में कुल मिलाकर के 38 ऐसी साइट्स हैं, 38 इस प्रकार के साइट्स हैं जो सांस्कृतिक महत्व के, जिनको कहा जाता है, और 38 साइट्स के साथ भारत पूरी दुनिया में 6ठे स्थान पे है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टर्म्स में भारत 6ठे स्थान पे है, यानी भारत के पास सबसे ज़्यादा 38 नंबर जो साइट्स हैं वो 6ठे नंबर पे आते हैं। मतलब भारत 6ठे नंबर पे संख्या की दृष्टि से, नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें इतना ही याद रखने लायक है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर कोई भी साइट है, अगर आपका गांव है या कोई मंदिर है या कोई ऐसी जगह है जो आपको लगता है कि हाँ ये जगह सांस्कृतिक महत्व की है, इससे जुड़ा हुआ कोई सांस्कृतिक महत्व है या कोई ऐतिहासिक महत्व है, या फिर वास्तुकला से जुड़ा हुआ कुछ महत्व है, या ये वास्तुकला का नमूना है बड़ा अच्छा, कोई एक ऐसा मॉडल है जो कि वास्तुकला का, या फिर जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका वास्तुकला मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, तो वास्तुकला का नमूना है अच्छा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप उसे डिक्लेयर करा सकते हो। उसके लिए भारत सरकार क्या करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उसके पास जाती है, उसे बताती है कि ये साइट है हमारी और इसकी ये विशेषताएं, अपना डोजियर देती है उनको, वो स्टडी करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जा सकता है, तो वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में इतना ही है, वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में इतना ही आप याद रखिएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, दूसरा है किसान रथ मोबाइल ऐप। अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि किसानों के यहाँ जो अनाज पैदा हो रहा है, वो अनाज, वो फसलें या अनाज जो कुछ भी है वो मंडियों तक या फिर शहरों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो गाड़ियाँ होती हैं, जिन गाड़ियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से जो ये पहुँचाते हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए किसान रथ मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस मोबाइल ऐप से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो और जो किसान है वो दोनों इसको एक्सेस कर सकते हैं। किसान ट्रांसपोर्टर को पा जाएगा और ट्रांसपोर्टर किसान अगर कोई खोज रहा होगा तो उन आपस में उनका कनेक्शन हो जाएगा, और वो आपस में बात करके ये डिसाइड कर लेंगे कि मेरे पास इतनी फसल है, इसको यहाँ पहुँचाना है या वहाँ पहुँचाना है, जहाँ भी पहुँचाना है वो डिसाइड कर लेंगे। तो फसलें, अनाज और साथ में ऐसी फसलें जो कि ख़त्म हो जाती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जैसे टमाटर हो गया या दूसरे फल हो गए, तो उनको क्या करना होता है, रेफ्रिजरेटेड वैन में ले जाना होता है। कुछ आपने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी होंगी जिसमें रेफ्रिजरेटर लगा होता है और उसमें फल रखे होते हैं, सब्जियाँ रखी होती हैं। तो ऐसी वैन की व्यवस्था भी आप इस किसान रथ मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। जो किसान हैं वो कर सकते हैं, उन्हें देखना होगा कि हाँ रेफ्रिजरेटेड वैन कहीं पे है या नहीं, कितने की पड़ रही है, कौन कितने में दे रहा है। तो ट्रांसपोर्टर्स और किसानों को आपस में मिलाने की कोशिश है ये किसान रथ मोबाइल ऐप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के समय, ताकि सब कुछ रुका होने के बावजूद भी कम से कम खाने पीने की चीज़ें गाँव से शहरों में पहुँचती रहें। इसीलिए ये किसान रथ मोबाइल ऐप बनाया गया है। इसे बनाया किसने? इसको बनाया है NIC ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये भारत सरकार की कंपनी है। ठीक है, तो NIC ने बनाया है इसे, बस किसान रथ मोबाइल ऐप। तो ये दोनों टॉपिक हो गए। तीसरा आखिरी टॉपिक है आज का, कुंभ का अभिषेकम। कुंभ का अभिषेकम क्या होता है? कुंभ का अभिषेकम एक परंपरा है, एक मंदिर है तंजावुर में। तंजावुर किस स्टेट में है आप मुझे लिख के बताइए कमेंट्स में। तो तंजावुर जो है, ये तंजावुर में एक मंदिर है, इसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, और साथ में ये याद रखिए कि किस राजा ने बनवाया था इसको। चोल राजा ने बनवाया था, उस चोल राजा का नाम था राजशेखर। ठीक है, तो राजराजेश्वर ने इसको, राजशेखर नहीं राजराजेश्वर है,
तो राजराजेश्वर ने ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, चोल राजा थे वो, और ये कावेरी नदी के किनारे बना हुआ है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। और ये कुंभकाभिषेकम की जो परंपरा है इसमें क्या है कि 12 साल में लोग वहाँ आते हैं और भगवान शिव का जो वो वहाँ पे एक शिवलिंग है उसका अभिषेक करते हैं, ठीक है। तो कुंभकाभिषेकम में अभिषेक किया जाता है भगवान का, ठीक है। तो ये 12 साल में एक बार होता था कुंभकाभिषेकम, लेकिन ये पिछले 23 साल से बंद था, ये कुंभकाभिषेकम हो नहीं पा रहा था। उसका कारण ये था कि पिछले 23 साल पहले एक झगड़ा हो गया था इस चीज़ को लेकर के कि जो श्लोक हैं कुंभकाभिषेकम के समय जो श्लोक या जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो संस्कृत में पढ़े जाएंगे या तमिल में पढ़े जाएंगे। तो इस बात को लेकर के पंडितों में लड़ाई हो गई दो गुटों में। कुछ पंडित ऐसे थे जो कि संस्कृत में पढ़ना चाहते थे, कुछ ऐसे थे जो कि तमिल में पढ़ना चाहते थे। तो इस लड़ाई की वजह से 23 साल पहले ये परंपरा वहीं रुक गई और 23 साल से कुछ नहीं हुआ था। अभी कुछ समय पहले का न्यूज़ आइटम है, अभी रिसेंटली का नहीं है, ये 2-3 महीने पुराना है। तो उस समय 2-3 महीने पहले क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने क्या कहा कि एक काम करो, ये झगड़ा बंद करो और तमिल और संस्कृत दोनों में ही श्लोक पढ़े जा सकते हैं, दोनों में ही श्लोक पढ़ो और कुंभकाभिषेकम की इस परंपरा को जारी रखो। तो इनके बीच में झगड़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक छोटी सी बात को लेकर के तमिल में होगा कि संस्कृत में होगा, सुप्रीम कोर्ट का समय लिया गया, ठीक है। वो बात जो आदमी बड़ी आराम से बिना सुप्रीम कोर्ट, बिना किसी कोर्ट, यहाँ तक कि पंचायत किए बिना भी अगर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करके सीख सके तो किसी को तकलीफ दिए बिना, किसी का समय बर्बाद किए बिना इसको कर सकता है। लेकिन फिर भी ये कहाँ तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसके पास और भी बहुत से काम थे। तो खैर वो एक कमेंट है केवल, ठीक है। आप रिटन एग्जाम में अगर आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो, गाली वाली मत देना, लेकिन हाँ ये लिख सकते हो कि हाँ इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें मनुष्य आपस में ही निपटा सकता है। और खासकर ऐसे प्रश्न एथिकल, जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें आते हैं, ठीक है, कि हाँ एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं। लड़ाई झगड़े को लेकर के, भाषा को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे कोई एग्जांपल देना हो तो वहाँ पर आप दे सकते हो। तो ये 3 न्यूज़ आइटम थे, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है और भारतीय संस्कृति हमारे सिलेबस में है। तो कुंभकाभिषेकम को याद रखिएगा, कितने साल बाद होता है, कितने समय से रुका था, 23 साल से रुका था, ये याद रखिएगा। किस मंदिर में होता है, ये बृहदेश्वर मंदिर में होता है। किसने बनवाया था, चोल राजा ने बनवाया था, कावेरी नदी के किनारे चोल राजा राजेश्वरम ने बनवाया था, राजा राजेश्वरम, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक हैं। कल मैं कुछ और नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।